हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो हम देख रहे हैं कि क्रॉप यील्ड कैसे हम इंक्रीज़ करें। तो कल मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। तो क्रॉप्स की जो वैरायटी है वो कैसे हम इम्प्रूव करते हैं। तो ऐसे ही अब आता है क्रॉप यील्ड इम्प्रूवमेंट में क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, यानी कि क्रॉप्स को जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें हम इम्प्रूवमेंट कैसे लाएँ। अब चाहे इंडिया हो या बाकी कंट्रीज़ हो जहाँ एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटीज़ होती है, तो ये जो फार्मिंग होती है ये रेंज करती है फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज फार्मर्स। यानी कि किसी फार्मर के पास छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा होता है, किसी के पास बड़ा होता है। अब डिफरेंट फार्मर्स के पास या तो कम पैसे होंगे या ज़्यादा पैसे होंगे, या कम ज़मीन होगा या लेस ज़मीन होगा या ज़्यादा ज़मीन होगा। इन शॉर्ट मैं कहना चाहता हूँ कि इट इज़ द मनी और फाइनेंशियल कंडीशंस। ये तो या तो पैसा होता है या पैसों की जो इसके पास ये होती है, किसी भी फार्मर के पास जिस किस्म के जिस हिसाब से पैसे होंगे, अगर किसी के पास कम होंगे किसी के पास ज़्यादा होंगे, तो वो उसी हिसाब से फार्मिंग प्रैक्टिसेस करते हैं। तो वो उसी हिसाब से टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। अब किसी के पास पैसे नहीं है मोटर लाने के लिए, वाटर पंप के लिए किसी के पास पैसे नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो लाते हैं वेल से पानी निकालते हैं या टैप वाटर इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से ये डिपेंड करता है किस फार्मर के पास कितने पैसे हैं, कैसी टेक्नोलॉजी है। अब देयर इज़ अ को रिलेशन बिटवीन हाई इनपुट एंड यील्ड्स। तो हाई एक तो इनपुट आप क्या क्या यूज़ कर रहे हो, और फिर वहाँ से आपको क्या क्या निकल रहा है, ज़्यादा निकल रहा है कम निकल रहा है, तो ये कोरिलेट है आपस में। तो इसीलिए फार्मर्स परचेजिंग कैपेसिटी फॉर इनपुट डिसाइड्स क्रॉपिंग सिस्टम एंड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। तो फार्मर जब ये परचेज कर रहा है कैपेसिटी फॉर इनपुट्स के लिए, चाहे वो हाई वैरायटी की सीड ला रहा है, चाहे वो कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, तो यही डिसाइड क्या करता है, प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। देयरफॉर प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस कैन बी एट डिफरेंट लेवल्स। इसीलिए ये जो प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस है, यानी कि किसी के पास कम ज़मीन है, किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है, किसी को 1 क्विंटल का क्रॉप निकल रहा है, किसी को 5 क्विंटल का क्रॉप निकल रहा है, ये डिफरेंट लेवल्स पे होता है। दे इंक्लूड नो कॉस्ट प्रोडक्शन। कभी कभी क्या होता है, प्रोडक्शन में कुछ पैसे नहीं लगते हैं, कभी कभी लो कॉस्ट यानी कि कम पैसे लगते हैं, कभी कभी हाई कॉस्ट यानी कि काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं। अब इसमें आता है पहले न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। जैसे कि हमें पता है, जस्ट एज वी नीड, जैसे कि हमें फूड चाहिए खाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, वेलबींग के लिए, प्लांट्स को भी चाहिए न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ के लिए। तो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को आते हैं या तो एयर से आते हैं, या वाटर से आते हैं, या सॉइल से आते हैं। अब कुछ न्यूट्रिएंट्स है जो कि काफ़ी एसेंशियल है प्लांट्स के लिए। एयर क्या करता है, सप्लाई कार्बन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कहाँ से आ जाता है, वाटर से। तो सॉइल करता है सप्लाई 13 न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स, ये आप याद रखना। तो अमंग दीज सम आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़। अब जो ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा न्यूट्रिएंट ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, उन्हें हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहे होते हैं प्लांट को स्मॉल क्वांटिटीज़ में, यानी कि कम, उन्हें हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, माइक्रो क्या हुआ, ज़्यादा, और माइक्रो क्या हुआ, कम। ठीक है, तो जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जो कम क्वांटिटी में चाहिए वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब देखो, एयर से क्या आता है, कार्बन और ऑक्सीजन, वाटर से आता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और सॉइल से क्या आता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, यानी कि ये ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। फिर है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये कम क्वांटिटी में चाहिए, आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन। ठीक है, अब अगर डेफिशिएंसी होगी, अगर इनमें से कोई न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं होगा, वो क्या करेगा, इफेक्ट प्लांट की जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि इसकी इफेक्ट इसकी ग्रोथ में इफेक्ट होगा, प्रोडक्शन में इफेक्ट होगा, ससेप्टिबिलिटी टू डिजीज़, इसको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ होगी। ठीक है, अगर इनमें से कोई न्यूट्रिएंट नहीं होगा। तो ये यील्ड करने के लिए, क्रॉप यील्ड इंक्रीज़ करने के लिए, सॉइल कैन बी एनरिच्ड बाय सप्लाइंग दीज न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ। तो फिर क्या हम करते हैं, अब अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो हम क्या करते हैं, हम मैन्यूअर और फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल करते हैं, खाद वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो फिर ये मैन्यूअर फर्टिलाइज़र्स कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। तो अच्छे से पढ़ना।